जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ फ्रॉम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर को रीसेट करना है। मतलब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम लोगों ने बनाया था, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आया था, तो उस सेम उसी तरह से हम उसको लेके जाना चाहते हैं, सेम वैसे का वैसा जैसे पहले से मौजूद था। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो चलें अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने शॉपिफाई स्टोर पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। जिस भी स्टोर को मैं मतलब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ, मतलब उसको उसकी पहले वाली सेटिंग पे उस पर मैं ठहरा हूँ। अब ये मैं होम पेज पे ठहरा हूँ। सबसे पहले जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हम लोगों ने उसमें प्रोडक्ट में आना है। ये मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इस तरह से। अब जो स्टोर मेरे पास गिवन है ना, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। स्टोर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये देखें, ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है ना इस तरह से हमारे पास ठहरी हैं। अब जितनी भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, ये इस पे ना हम लोगों ने क्लिक करना है। ये इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये जो तीन डॉटें नज़र आ रही हैं इस पे हमने क्लिक करना है। और ये डिलीट प्रोडक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है ना डिलीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाता है कलेक्शन। ये कलेक्शन में हम लोगों ने आना है और कलेक्शन को भी सेम इसी तरह से हमने डिलीट कर देना है। कलेक्शन को जैसे ही हम लोग डिलीट करेंगे तो सारी की सारी कलेक्शन भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे करना है, सेम इसी तरह से। ये हमने ऑल पे क्लिक करना है और ये तीन डॉटेड और ये डिलीट कलेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो सारी की सारी कलेक्शन भी डिलीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं पेजेस। ठीक है, ये पेजेस में हम लोगों ने आना है ये थीम और ये पेजेस। जितने भी पेजेस हमारे पास बने हुए हैं इनको भी हमने सेम इसी तरह से डिलीट कर देना है। ये देखें, ये सिलेक्ट ऑल, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये तीन डॉटेड ये डिलीट पेजेस, इस पे क्लिक करेंगे, पेज भी सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऑर्डर पे हम लोग आ जाते हैं। जितने भी ऑर्डर हमारे पास ठहरे हैं उनको भी सेम इसी तरह से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। मेथड बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक करना आ गया तो आप सारे के सारे कर लोगे। तो ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर ये तीन डॉटेड इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये कैंसल ऑर्डर या डिलीट ऑर्डर, ठीक है ना, रिमूव, और ये इस तरह से जो है ना इनको भी डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐप्स आ जाती हैं। तो ये ऐप्स, इस पे मैंने क्लिक किया, मैं कर देता हूँ। तो ऐप्स मेरे पास जितनी भी इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे इनको भी वन बाय वन जो है ना डिलीट करते जाना है। अब जैसे ये सीजर ड्रॉप शिपिंग है, इसको अनइंस्टॉल करेंगे। सेम इसी तरह से ये टीडीओ लाइव चैट एंड चैट बोट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। सुपर ड्रॉप शिपिंग, इस पर क्लिक करेंगे, ये भी अनइंस्टॉल हो जाएगी। गूगल एंड यूट्यूब सेम इसी तरह से, ये भी सेम इसी तरह से डिलीट कर देनी है आपने। फिर इसके बाद बारी आ जाती है थीम की। थीम में आप आओगे तो जब हम लोग स्टोर बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डॉन थीम हमारे पास आती है। तो आपने डॉन थीम को जो है ना दोबारा से जो है ना पब्लिश कर देना है। अब ये ट्रेड थीम के साथ जो है ना मेरा स्टोर बना हुआ है, इसको हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। करंट थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेड है। ठीक है, अब ये जो डॉन थीम है इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इस पे अगर कोई भी सेटिंग नहीं हुई हुई तो ये आ जाएगी। या फिर इसको यहाँ पे डिलीट करके इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दी। ठीक है, अब डॉन थीम मैंने रिमूव कर दी। अब अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ये शॉपिफाई की ऐप स्टोर में, ये डॉन थीम मैंने इस पर क्लिक किया। बल्कि इसको ऐड ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास ऐड हो रही है। ये देखें, ये डॉन हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉलिंग थीम डॉन, ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। ये अब हम लोगों ने इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ये पब्लिश पे। ठीक है, तो अब जो हमारा स्टोर है अब वो मतलब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे चला गया है। मतलब जितनी भी कलेक्शन थी, प्रोडक्ट थी, वो सारी की सारी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। अब देखें, ये जो है ना रीसेट पे चला गया है। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को रीसेट कर लेना है।